नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2022, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ है 2 फरवरी को। प्रश्न पत्र है सेट जे, तो इसका आंसर मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। 100% इसका सही आंसर की मिलाया जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, mc² = E। अगले प्रश्न की ओर। दशमिक संख्या 8, 10 की द्विधारी संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर। नंद गेट का संकेत होता है, नंद गेट का संकेत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर। अर्ध आयुकाल T1/2 एवं क्षय नियतांक में संबंध होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है? निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन बायो सावर्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी के पृष्ठ पर b' का मान होता है, पृथ्वी के पृष्ठ पर b' का मान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर। धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन कैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। चुंबकीय फ्लक्स का असाई मात्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेबर। अगले प्रश्न की ओर। लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। अगले प्रश्न की ओर। प्रेरणिक प्रतिघात होता है, प्रेरणिक प्रतिघात होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH और चुंबकीय सुई की आवृत्ति N के लिए सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। आपेक्षिक चुंबकशील बराबर होता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। विद्युत तीव्रता का असाई मात्रक होता है, विद्युत तीव्रता का असाई मात्रक होता है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन पर कूलम। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए सही है, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, J = I/A। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में गतिशील के लिए कौन सही है? निम्नलिखित में गतिशील के लिए कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। अगले प्रश्न की ओर। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवेश का। अगले प्रश्न की ओर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में लॉरेंट्ज बल के लिए कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर।
निर्वात का परावैद्युतांक होता है? निर्वात का परावैद्युतांक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। वैद्युत द्विध्रुव का असाई मात्रक होता है? वैद्युत द्विध्रुव का असाई मात्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर। कूलॉम नियम का सदिश रूप है? कूलॉम नियम का सदिश रूप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। किसी चालक की धारिता होती है? किसी चालक की धारिता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है? आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर। वायु के लिए प्रावैद्युत सामर्थ्य होता है? वायु के लिए प्रावैद्युत सामर्थ्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 3 × 10⁻6। अगले प्रश्न की ओर। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ मध्य शक्ति का व्यंजक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर। शक्ति गुणांक के बराबर होता है? शक्ति गुणांक के बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 R/Z। अगले प्रश्न की ओर। L-R परिपथ में कलांतर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर। ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है? ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। आरसी का विमीय सूत्र होता है? आरसी का विमीय सूत्र होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग इसका कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्रुव प्रबल का असाई मात्रक होता है? ध्रुव प्रबली का असाई मात्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आमीटर। अगले प्रश्न की ओर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। गोलीय संधारित्र की धारिता होती है? गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। 1 ν2 के बराबर होता है? 1 ν2 के बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वास्तविक एवं उल्टा। अगले प्रश्न की ओर। खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता होती है? खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ण विक्षेपण। अगले प्रश्न की ओर। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है? 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। यदि कांच के लिए एक लेंस ν = 3/2 की हवा में फोकस दूरी FA हो और पानी ν = 4/3 में FW हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकर्णित प्रकाश की तीव्रता I और प्रकाश के तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा के लिए सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन होता है? निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है? नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी A-Z। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्वनि तरंगें। अगले प्रश्न की ओर। पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण होता है? पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगले प्रश्न की ओर। फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है, फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है hv। अगले प्रश्न की ओर। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता h के बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफर के लिए सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है, दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 0। अगले प्रश्न की ओर। धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। यदि न्यू जी बराबर 3/2 और न्यू डब्ल्यू बराबर 4/3, तब डब्ल्यू न्यू जी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9/8। अगले प्रश्न की ओर। कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है, कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लगभग 42 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुप्रस्थ। अगले प्रश्न की ओर। त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर। प्रकाशीय पथ के बराबर होता है, प्रकाशीय पथ के बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अपवर्तनांक इंटू पथ की लंबाई। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।